हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने एकमी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और जो बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी को लेकर के हमारा डेली वीडियो आ रहा है, उसी क्रम में आप लोगों की डिमांड पर आज पूरे हिस्ट्री बुक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसके आंसर के साथ आपको आज वीडियो मिलेगा। और आगे आज पहला सेट है हिस्ट्री का, इसके बाद एसएसटी पूरा प्रत्येक सब्जेक्ट का क्वेश्चन और विथ आंसर आपको मिलेगा। तो आज हिस्ट्री से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले उसका सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन जो आपका आ सकता है वो है 15वीं सदी से यूनान किसका हिस्सा था। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, आंसर है इसका। दूसरा क्वेश्चन है मरियान किस राष्ट्र की नारी रूपक है। तो मरियान जो है वो फ्रांस की नारी रूपक है। तीसरा सवाल है फ्रैंकफर्ट संसद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो फ्रैंकफर्ट संसद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 831 थी। फिर एक क्वेश्चन उदारवाद से आप क्या समझते हैं। दो नंबर का क्वेश्चन है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं। तो आंसर है उदारवाद शब्द लातिन भाषा के मूल लीबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद, अर्थात व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर बल देता है जो सबकी सहमति से बनी हो। ये इसका आंसर है। बाकी आंसर आपके स्क्रीन में भी नज़र आ रहा होगा, जहाँ से आप लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है 2 नंबर का, रॉलेट एक्ट क्या है। तो इसका आंसर होगा रॉलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा लाया गया एक ऐसा दमनकारी काला कानून था जिससे भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बाद भी लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 में पारित किया। इसका उद्देश्य राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना था। इस कानून के अंतर्गत किसी भी राजनीतिक कैदी को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में कैद रखा जा सकता था। अगला सवाल है 3 नंबर का होगा, नेपोलियन ने अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए कौन कौन से बदलाव किए। आंसर होगा नेपोलियन ने अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए। पॉइंट वाइज इसका आंसर लिखेंगे। पहला पॉइंट होगा नेपोलियन ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। दूसरा पॉइंट होगा नेपोलियन ने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। तीसरा पॉइंट होगा 1804 में बनाई गई नेपोलियन संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में भी लागू किया गया। चौथा पॉइंट होगा डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया। नेक्स्ट पॉइंट होगा किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। अगला पॉइंट होगा आपका यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया। और अंतिम पॉइंट होगा शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों से नियंत्रण को हटाया गया। अगला सवाल भी आपका 3 नंबर में आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। आंसर होगा भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के निम्नलिखित प्रभाव पड़े। इसका भी आंसर पॉइंट में ही होगा। 1928 से 34 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरी, भारत में भी कीमतें नीचे आ गई। 1928 से 34 के बीच गेहूं की कीमत 50% से नीचे चली गई। अगला पॉइंट होगा शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और व्यापारियों को ज़्यादा नुकसान हुआ। गिरती कीमतों के बाद भी सरकार से लगान में कोई छूट नहीं दी गई। फिर चौथा पॉइंट होगा टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमत 60% से भी ज़्यादा कम हो गई। अगला पॉइंट होगा काश्तकार पहले से ज़्यादा कर्ज में डूब गए, खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत भी खत्म हो चुकी थी। किसानों के ज़मीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी, घर में जो भी गहने जेवर थे सब बिक चुके थे। और इसका अंतिम पॉइंट होगा मंदी के सालों में भारत से कीमती धातु विशेषकर सोने का निर्यात होने लगा, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था को बहुत सहारा मिला। अगला सवाल है, ये भी 3 नंबर का होगा, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा।
जवाब है, इसका भी आंसर पॉइंट में लिखेंगे। पहले विश्व युद्ध से पहले भारत का औद्योगिक विकास बहुत धीमा था, परंतु युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति उत्पन्न कर दी। दूसरा है, ब्रिटिश कारखानों में सेना की जरूरतों के लिए आवश्यक सामानों का उत्पादन होना लगा, जिसके कारण भारत में मैनचेस्टर में बने माल का आयात बंद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, युद्ध लंबा खींचा तो भारत में ही जूट की बोरियां, फौजी के लिए कपड़े, चमड़े के जूते, घोड़े और खच्चर की जीन जैसे सामान बनने लगे। अगला पॉइंट है, युद्ध में भारतीय कारखानों को रातों रात एक देसी बाजार मिल गया। इसका अंतिम पॉइंट है, नए नए कारखाने भी खोले गए। पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे, मजदूरों को काम मिलने लगा। अतः इन सभी कारणों से पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। अगला सवाल है 5 नंबर से, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव उत्पन्न करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? इसका आंसर पॉइंट में लिखेंगे। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव उत्पन्न करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। पहला है, पितृभूमि या नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त था। दूसरा पॉइंट है, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिक के समूह द्वारा किया जाने लगा और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। तीसरा पॉइंट है, एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया। भार और नाप तौल की एक समान व्यवस्था लागू की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। अगला जो आपका पॉइंट है, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। अंतिम पॉइंट है इसका, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी और पढ़ी जाने लगी। फिर एक क्वेश्चन है, वो भी 5 नंबर का, ये अंतिम क्वेश्चन है आज का। बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की? आंसर होगा, अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में बीमारियों की निम्नलिखित भूमिका थी। पहला पॉइंट है, लाखों वर्षों से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिकी लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली बीमारियों से बचने के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। दूसरा पॉइंट होगा, 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली स्पेनिश सेनाओं के विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। तीसरा पॉइंट है, यूरोपीय सेनाएं केवल अपने सैनिक ताकत के बल पर ही नहीं जीतती थी। स्पेनिश सेनाओं का सबसे बड़ा हथियार था चेचक जैसे कीटाणु। अगला पॉइंट होगा, अमेरिका में जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंच सके, वहां के लोग भी चेचक की चपेट में आने से इसने पूरे समुदाय को खत्म कर डाला। इस तरह स्पेनिश सेनाओं की विजयी का रास्ता साफ हो गया। अगला पॉइंट होगा, अमेरिकी लोग बंदूक को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन चेचक जैसी बीमारी के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता था। अंतिम पॉइंट है, स्पेनिश सेनाओं के पास चेचक से बचने के तरीके भी थे। उनके शरीर में इसके लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। अतः इन सभी कारणों से अमेरिका में यूरोपीय शासन कायम हुआ। तो आज का जो हिस्ट्री का वीडियो था हमारा, क्वेश्चन विथ आंसर पूरा हिस्ट्री के बुक से था। 2 नंबर के भी क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन थे और 5 नंबर 3 नंबर के भी क्वेश्चन थे। एक बात SST के एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा, राइटिंग बेहतर करिएगा, आंसर को पॉइंट वाइज लिखिएगा और साफ सुथरा कॉपी होना चाहिए। तो आज हमारा SST का पहला वीडियो था। SST के सारे सब्जेक्ट के वीडियो सेट वाइज और चैप्टर वाइज विथ आंसर आप तक लगातार पहुंचते रहेंगे। आप सभी का प्यार हमें मिल रहा है, लगातार हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। आपसे आग्रह होगा, जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को स्कूल ग्रुप में हमारे वीडियो का लिंक को शेयर करें, ताकि वैसे लोग भी फ़ायदा उठा पाएँ जो लोग अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।